नमस्कार, मैं हूँ नगमा, आप देख रहे हैं सेहत शहर। हम बात करते हैं इसमें शहरों की, तो आज हम बात करेंगे हमारे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर की। शहरों की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग शहरों में रहने के लिए आते हैं, जब उसकी आबादी लगातार बढ़ती है, तो फिर उस बढ़ती हुई आबादी से जो कूड़ा पैदा होता है, उसको कहाँ रखा जाए? अक्सर जो पॉश इलाके होते हैं, जो अमीर इलाके होते हैं, वहाँ से हटाकर उन म्युनिसिपल एरिया से हटाकर कूड़े को शहर के बाहर कहीं पर डंप करना शुरू कर दिया जाता है। यानी कि जो वेस्ट डिस्पोज़ल है, उसका हमारे शहर में इंतज़ाम बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक तरह से एक लैंडफिल कूड़े का पहाड़ बनता चला जाता है, डंपिंग ग्राउंड होता चला जाता है। जैसे मैं आपको भारत की राजधानी दिल्ली का उदाहरण दे दूँ, हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही के दिनों में कुछ हफ्ते पहले ही अप्रैल में एक बार फिर से 22 अप्रैल के आसपास में 2 बड़ी आग की घटनाएँ सामने आई थी। आग लग गई थी यहाँ पर जो गाज़ीपुर की लैंडफिल है, यानी कि जहाँ पर कूड़े का पहाड़ गाज़ीपुर में बना हुआ है। ये गाज़ीपुर लैंडफिल जो है ये जुलाई 2019 के आंकड़े हैं कि यहाँ पर 140 लाख टन कूड़ा था, जबकि फरवरी 2024 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर 84 लाख टन कूड़ा अभी भी बचा हुआ था। इस पर लगातार सरकारों में बात हुई, इस पे वादे किए गए कि खत्म कर दिया जाएगा 2024 तक लैंडफिल, लेकिन हुआ नहीं। और अप्रैल में जब आग लगी तो फिर हमने देखा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई, इसके ऊपर बहस और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए कि किसकी जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी ने वादा किया था, तो अब तक यहाँ से कूड़ा क्यों नहीं हटाया गया? इसके पहले आपको ये भी बता दूं कि 2022 में यहाँ पर 3 हादसे हुए थे आग लगने के, इसी गाजीपुर लैंडफिल साइट में। इसमें से एक 28 मार्च को जब आग लगी थी तो लगभग 50 घंटे लग गए थे इस आग को बुझाने में। तो दिल्ली में एक है ये गाजीपुर का लैंडफिल साइट, लेकिन एक अकेला नहीं है, एक है भलसवा में, एक है ओखला में। तो ये जो है भलसवा में, उसमें भी जुलाई 2019 के आंकड़ों के मुताबिक 80 लाख टन कूड़ा था और फरवरी 2024 में यहाँ पर आंकड़ा लगभग 54 लाख टन का रह गया था। लक्ष्य ये है कि 2025 तक ये लैंडफिल साइट जो है इसे साफ कर दिया जाए, लेकिन ये अभी नहीं हो पाया है। ये जो लक्ष्य है ये पूरा नहीं हो पा रहा है। अब अगर हम बात करें गाजीपुर लैंडफिल साइट की, तो यहाँ पर इसकी हाइट लगभग कुतुब मीनार के बराबर है। आप बस कल्पना कीजिए कि कुतुब मीनार दिल्ली की शान और वो ऊंची इमारत, जिसे देखने के लिए लोग आते हैं दुनिया भर से, उसी तरह का उसी लगभग उसी हाइट का ये कूड़े का पहाड़ खड़ा है गाजीपुर में। 65 मीटर इसकी हाइट है, ये सिर्फ 8 मीटर कम है कुतुब मीनार से, ये कूड़े का पहाड़। एक इसके अलावा ओखला में भी लैंडफिल साइट है। जुलाई 2019 में यहाँ पे 60 लाख टन कूड़ा मौजूद था। ये आंकड़ा अब फरवरी 2024 में 34 लाख टन के आसपास पहुंच चुका है और इसे भी 2024 तक समतल करने का लक्ष्य है। अब 2024 में तो ये समतल नहीं हुआ क्योंकि आधा साल गुजर चुका है। सबसे एक बड़ी समस्या यही है कि इनका क्या किया जाए। आपके शहरों के बाहर में जो कूड़े के पहाड़ बनते हैं, उनसे ग्राउंड वाटर यानी जमीन के अंदर जो पानी है, उसकी कंटामिनेशन का खतरा है। इसके अलावा यहाँ पर इसमें आग जब लगती है तो जहरीले धुएं का खतरा है। जो आसपास लोग रहते हैं, अक्सर गरीब आबादी होती है, उनमें सांसों की बीमारी होती है, उनमें कई तरह की एलर्जीज होती हैं क्योंकि इनसे जहरीला धुआं निकलता रहता है और इसमें बहुत खतरनाक केमिकल्स भी होते हैं। तो ये उपाय नहीं है कूड़े के डिस्पोजल का कि आप एक जगह से लेकर जाएं और दूसरी जगह रखें। तो अब ये सोचने वाली बात है कि दुनिया में और जगहों पर क्या हो रहा है, लेकिन इसमें अगर कोई रास्ता दिखा रहा है तो वो भी साउथ ईस्ट एशिया, यानी जो दक्षिण पूर्व देश हैं, वो ही रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे कि जापान है, जैसे कि सिंगापुर है, तो इनके मॉडल को देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर कैसे कूड़े का डिस्पोजल हो रहा है। तो जैसे जैसे साउथ ईस्ट एशिया में भी आबादी बढ़ रही है, यहाँ पर कूड़े को डिस्पोज करने का की समस्या या चैलेंज जो है वो बहुत बढ़ गई है। और जापानीज कंपनियां जो है वो रास्ता दिखा रही हैं। बल्कि सिंगापुर में एक वेस्ट इंसिनरेशन प्लांट है, यानी कि जो कूड़े को जहाँ पे जलाया जाता है और उससे ऊर्जा यानी कि उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पे लगभग 35% गार्बेज जो है शहर जो जनरेट कर रहा है, शहर में जो कूड़ा
पैदा हो रहा है उसका 35% यहाँ पर इंसिनरेट किया जाता है, यानी उसे राख बनाया जाता है। और रोज 500 से 600 गार्बेज ट्रक्स यहाँ लेकर आती रहती हैं राउंड द क्लॉक इस कूड़े को, और उससे पावर प्रोडक्शन जो उनकी क्षमता है एनर्जी ऊर्जा बनाने की, वो लगभग 120 मेगावाट की हो गई है। जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी ये कर रही हैं। 2022 में मित्सुबिशी, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया था कि इन्होंने मास बर्न वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की शुरुआत की है। एक कंपनी है उसके, इन्होंने तमाम शेयर्स खरीद लिए हैं, और इससे अब वो क्या कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो वेस्ट है उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये काम साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा है। सिंगापुर एक बहुत अच्छा मॉडल है। इन सब जगहों पर शुरुआत ऐसे हुई है कि गार्बेज से एनर्जी जनरेट किया जाए। सिंगापुर गवर्नमेंट ने एक कॉन्ग्लोमरेट बनाया है केपल नाम से। वहां पर भी ऑर्डर्स आए हैं कई तरह के इसको डिजाइन करने के लिए कि किस तरह ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स बना रहे हैं, यानी कि पूरे देश में वेस्ट से एनर्जी बनाने के लिए जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट लगाए जा रहे हैं, उनको ये डिजाइन कर रहे हैं। ये कंसोर्टियम है केपल नाम का, वो सिंगापुर में ये काम कर रहा है। उसके अलावा जापान और सिंगापुर के अलावा दूसरी जगहों पर ये तरीका अपनाया जाता है कि हम लैंडफिल ही रखते हैं, यानी कि कूड़े के पहाड़ बनाते हैं, पर इससे ग्राउंड वाटर पोल्यूशन एक बड़ी समस्या बनी है। और हमारे यहाँ भारत में तो ये बहुत बड़ी समस्या है, खास करके हमारे बड़े शहरों में, जब गाँवों और छोटे शहरों की आबादी लगातार पलायन कर रही है बड़े शहरों की तरफ, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे नौकरियां हो, शहरी नौकरियां हो, इस तरह की चीजों के लिए बड़े शहरों पर दबाव बहुत ज्यादा है आबादी का, और इसलिए ये बड़े शहर दिल्ली, मुंबई जैसे शहर जो हैं वो कूड़े के पहाड़ों से घिरते जा रहे हैं, वहां पर ढेर कूड़े के बनते जा रहे हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया के जो दूसरे देश हैं जैसे जापान है और सिंगापुर है, इनसे हम इनके मॉडल से हम सीख ले सकते हैं कि आप किस तरह डिस्पोज कर सकते हैं वेस्ट को, और इसको डिस्पोजल के साथ साथ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ऊर्जा बना सकते हैं। क्योंकि हर साल खास करके जब गर्मी तेज होती है तो दिल्ली एनसीआर में हम अक्सर सुनते हैं कि जो लैंडफिल्स हैं यहाँ पर आग लगती है और उससे जहरीला धुआं फैलता है, इससे ग्राउंड वाटर पोल्यूशन तो सालों भर होता है। और अब जब शहर में एंटर करें तो ये पहाड़ कूड़े के नजर आते हैं। ये समय आ गया है जब इस पर बहुत हम एक नागरिक के तौर पे, आम शहरी होने के तौर पर सोचें और इसे अपनी एक मांग बनाएं कि जो भी सरकारें चुनी जाएं वो इस पर कार्रवाई करें। धन्यवाद।